तो जी सभी को सुबह की राम राम, राधे राधे, जय श्री महाकाल। तो ये सुबह का समय है, तो नहा के साफ़ सफाई होने के बाद में बच्चों को स्कूल भेज के पूजा पाठ मेरी हो चुकी है। तो आ गई हूँ किचन में। तो किचन में बना आलू चढ़ा दिए हैं मैंने। आज आलू के पराठे बनाने का मूड है मेरा बच्चों के लिए। तो सुबह तो बहुत जल्दबाजी रहती है, तो मैंने नहीं बनाए थे और बच्चे स्कूल चले गए तो मैंने बनाए दोपहर के लिए उनको। तो मैंने कहा चलो आलू के पराठे बना देती हूँ आज उनको। तो फिर मैंने आलू उबाल लिए हैं, आलू छील लिए हैं मैंने। बच्चे आए तो बड़े खुश हो गए खा के कि आज मम्मी कैसे, मतलब ये मैंने काफ़ी दिन से मैं थोड़ी बिजी चल रही थी, तो बहुत टाइम बाद मैंने पराठे बनाए हैं। तो वैसे तो मैं पराठे डेली ही बनाती हूँ। कभी मतलब सर्दियों में तो ये है मेरा, कभी आलू के पराठे, मेथी के पराठे, कभी बथुआ के पराठे, मतलब रोज़ रोज़ मैं बनाती रहती हूँ पराठे। तो ये यहाँ पे मैंने सारे मसाले डाल लिए हैं, प्याज व्याज काट के सब कुछ डाल के मिक्स करके नमक मिर्च और सारा मसाला बना लूँगी। उधर मैंने अपना आटा लगा लिया है। तो मौसम थोड़ा सा चेंज होगा, एकदम से ही चेंज हुआ है। तो मैं नहा के आई थी तो लग रही थी मुझे ठंड, तो मैंने डाल लिया स्टॉल अपना ऐसे ही कंधे पे डाल लिया। जर्सी पहनने से मुझे थोड़ी सी वो होती है, तो जर्सी तो मैंने अभी नहीं पहनी और अभी समय भी नहीं है जर्सी पहनने का। तो बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो सबसे पहले इनके पापा ही खुश हो रहे हैं कि मैं खाऊंगा, तो जल्दी से मुझे 2 प्याज भी काट के ला के दिए उन्होंने। तो यहाँ पे बना लूँगी मैं पराठे। मोटे मोटे पराठे बनाती हूँ मैं जब भी बनाती हूँ आलू के। तो मैंने बना लिए हैं और सबसे पहले मैंने दिए हैं इसके पापा को ही, क्योंकि वो बेचारे जैसे ही उन्होंने सुना ना इसमें कुकर में क्या है तो एकदम से खुश हो गए। मैंने कहा कुकर में आलू उबल रहे हैं, तो कह रहे पराठे बनाएगी। मैंने कहा हाँ मैं पराठे बनाऊंगी। तो फटाफट से मैंने एक तरफ चाय भी चढ़ा दी है और सबसे पहले उन्होंने ही खाए, तो उन्हें बहुत ही पसंद आए। तो उन्होंने 4 पराठे खा लिए। तो आलू के पराठे मैं ऐसे बनाती हूँ कि मैं धनिया भी काटती हूँ, उसमें धनिया भी डालती हूँ ज़्यादा सा, तो मतलब टेस्टी लगते हैं। हरी मिर्ची काटती हूँ, धनिया काटती हूँ और प्याज डालती हूँ ज़्यादा सी, तो अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मैंने इसके पापा को दे दिया, उनका चाय नाश्ता हो गया। तो फिर ये कम ऑयल वाले 2 पराठे मैंने भी खाए। तो मैंने अपने लिए भी बना लिए हैं, बच्चे हैं नहीं, तो मैंने कहा जब गर्मा गर्म आएंगे उनके लिए तभी बनाऊंगी। तो ये मेरा चाय है जग में और थोड़ी सॉस ले ली थी। और ये देखिए कुणाल है, जब आता है ना देखता है मेरा कैमरा चालू है, तो ये पता नहीं कैसा डांस करता है, मेरे तो समझ ही नहीं आता इसका। डांस भी करता है और पता नहीं कैसे कैसे स्टेप करता है ये। मैंने कहा ले भैया, मैंने कहा चल तू कर ले कोई। तो गाइस मैंने अपना सूट जोड़ लिया है, सुबह से सूट ही बना रही थी मैं। तो गाइस राम राम सभी को, राधे राधे, जय श्री महाकाल। तो गाइस अपना सूट बना रही थी, ये देखिए अभी इसकी रह गई है तुरपाई और थोड़ी सी बाजू जॉइंट करनी है। अभी मैं आपको पहन के दिखाऊंगी। 2 घंटे से बैठी हुई हूँ क्योंकि अस्तर वाला है ना, तो अच्छे से फिनिशिंग आनी चाहिए। और मैंने पीछे चुन्नटे दी हैं, ये पीछे का है, चुन्नटे भी दी हैं। अगर पीछे से चुन्नटे दे दो ना अच्छी फिनिशिंग आती है पीछे से। और ये है आगे का, इसका गला मैंने ऐसा बनाया है, आगे से पीछे से गोल है। और सोच रही हूँ एक ना वो लटकन आती है ना लट्टू लट्टू से वाली वाइट कलर की, वो लगा दूँ नीचे। लेकिन इसके नीचे ना डिजाइन दे रखा है, इसके नीचे से डिजाइन है ये वाला कटिंग वाला। तो सोच रही हूँ रहने भी दूँ, पैंट में भी बढ़िया लगेगा। अभी आपको पहन के दिखाऊंगी। 2-3 चुन्नटें दी हैं मैंने यहाँ पे, ऊपर ये फूला फूला लगेगा ताकि, और तुरपाई रह गई है, बस तुरपाई करके फिर आपको डाल के दिखाऊंगी। जब भी फिटिंग तभी समझ आएगी इसकी। और बार बार ना धागा नहीं ले जा रहा, क्योंकि एक बारी और धागा डाल दूँ फिर इसको कर लेती हूँ। अगर आप
प्याज काटिए, टमाटर काटिए, हरी मिर्ची काटी है और बनाते हैं मैगी और आपको टेस्ट करके बताएंगे कैसी बनेगी। और मैं बना रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि जो इनके पापा हैं वो रोटी खा खा के नहीं थकते, इन्हें रोटी चाहिए, स्पेशल मैगी को छोड़ के भी रोटी। मैं खा रही हूँ रोटी के साथ मैगी। टेस्टी बनी है, बहुत टेस्टी बनी है। मैं मैगी अच्छी बनाती हूँ बस। The next day. गाइस को चाकू मार देगा क्यों? कौन से कौन से भाई को मारा? बता दे। भाई की को मारा था, अब मैं तुमको मारूंगा। मार दो। खचाक चक्कू मार दिया गाइस को। ओहो 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 ग्रैनी। ओए तू देख टीवी में क्या कर रहा है बर्थडे पे मेरे, वीडियो में देख। वो भी आ रही है। तो यहाँ पे देखिए कुणाल की चालाकियाँ देखिएगा, इसको हाथ नहीं जा रहा इसका चाबी पे। तो एक वो है लाइट सी जलती है, रेजर लाइट बोलते हैं इसे, बच्चों की होती हैं वो। तो मैं लेटी हुई थी, मैं इसे देख रही, तो इसने पे पटरे से नहीं उतरा तो कुर्सी लेके गया, कुर्सी बड़ी थी और कुर्सी से उतार के ले आया, फिर मेरे मुंह पे मार रहा है और मुझसे नु कह रहा अपने मुंह पे मम्मी जी थप्पड़ मारो। तो ये कुणाल है बहुत ही चालाक, मेरे मुंह पर लाइट मार के मुझसे कह रहा मम्मी अपने मुंह पे चाटा मारो, ये देखो आपके मुंह पे लाइट जा रही है। मैंने कहा तेरे पे मारूंगी, ला दे। कह रहा नहीं नहीं अपने पे मारो। तो गाइस यहाँ पे बन रहा हलवा, किसके लिए बन रहा है? गोपाल जी के लिए भोग लगाएंगे, क्योंकि कल राधा रानी गोपाल जी के लिए, माई रानी के लिए। तो कल हमारा राशन आया ना, तो सबसे पहले घी खोला है और हमने सूजी वगैरह खोली है, और जो ये मेवा लाते हैं तो उससे बनाएंगे पहले लड्डू। वो लड्डू गोपाल जी के लिए लगाएंगे भोग हलवे का, फिर चीज़ें यूज़ करेंगे, फिर घी को डब्बे में पलट देंगे। तो यहाँ पे पलट दूंगी मैं डब्बों में घी, तो एक हो जाएगा, 2 डब्बों में पलट रही हूँ इसलिए, एक हो जाएगा पूजा के लिए और एक होएगा हमारा यूज़ का, जो हम रोटियों पे लगाते हैं जैसे बच्चे खाते हैं। बन गया। तो देखिए गाइस कितना टेस्टी हलवा बना दिया वानी ने। अब इसने घी भी छोड़ दिया, इसको भूनते 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 बड़ा ही अच्छा बन गया। खाएंगे, भगवान जी को खिलाएंगे। पहले चाय बनाऊँ थोड़ी सी, चाय के साथ कौन खाता है? मैं खाती हूँ गाँव की। तो गाइस मुझे ना हलवा चाय के साथ अच्छा लगता है। थोड़ी मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ, फिर खाएंगे। पहले भगवान को खिलाऊंगी, इतने मेरी चाय बनेगी, फिर थोड़ा सा धूप में बैठ के मन सा थोड़ा सही नहीं लग रहा, मन मिजाज अच्छा नहीं है आज मेरा। मन मिजाज से कुछ याद आया तो चलिए गाइस चाय चढ़ा देती हूँ थोड़ी सी, फिर मिलती हूँ। ना अच्छा कलर छोड़ दिया गाइस घी ने, देखा घी ने नहीं हलवे ने। ये गाड़ी जरूर जाती है वाह, मैंने बहुत टेस्टी बना होगा, माई रानी को आज खुश हो जाएंगे। तो इसने सारा घी अपना ऊपर छोड़ दिया है, तो ऐसा हलवा बनाना तो मुझे आता ही नहीं है। मैं तो भर के घी डाल देती हूँ, इतना कहाँ मैं मेहनत करती हूँ।
दिखाती हूँ। तो गाइस हलवा बन के रेडी है और साइड में मेरी चाय भी चढ़ा दी है मैंने। फिर इतने जो है भोग लगाने की तैयारी करते हैं हम, इतने चाय खोल जाएगी। ये देखिए मैं लगा देती हूँ। तो गाइस देखिए हलवा खाएंगे हम, बानी का मेरा है और मेरी चाय, और ये वाला जग है कीर्ति का। तो मैं इसमें चाय पीती हूँ, जब से कीर्ति गई है मैंने कब्जा कर लिया। आजा बानी, लाला लाली को भी खिला दिया है। यहाँ पे बैठ कहाँ गई? आइए बैठ के खाते हैं हलवा। आजा आप भी खाइए, और एक बारी गैस बना के देखिए अच्छा सा हलवा चाय के साथ खा के देखिए, मुझे बड़ा टेस्टी लगता है। तो गैस मेरा सूट बन चुका है, तो मैं कर लेती हूँ तुरपाई। और कल मेरा सूट कल बन चुका था गैस ये, तो फिर शाम के टाइम मैंने तुरपाई नहीं की, क्योंकि ना फिर काम शुरू हो गया, शाम का झाड़ू उड़ू खाना पीना बनाया, फिर थोड़ा फैमिली के साथ भी बैठना पड़ता है, टाइम बिताना होता है, ये नहीं अपने ही काम करने हैं मुझे, तो सब फिर टाइम नहीं लगा कल मुझे। तो अब दोपहर में टाइम लगा है, तो मैं अपने सूट को तुरपाई कर देती हूँ, बस रह गई है पैंट बनानी। तो गाइस मेरे सूट पे मैंने तुरपाई भी कर ली। देखिए कितने फिनिशिंग के साथ मैंने बनाया है अपना सूट, बढ़िया लग रहा है एकदम से, फिटिंग में बढ़िया तरीके से बनाया है मैंने। यहाँ पे देखिए स्लीप बाजू को कैसे लगाया, मैंने नेट की बाजू बनाई है, यहाँ पे पाइपिंग लगा दी है। बहुत ही प्यारा सूट बना है मेरा। तो अब कहीं भी जाओ इसको पहन लो। गला देखिए, सबसे ज़्यादा ना गले पे सफाई आनी चाहिए, तो गला भी देखिए कितने अच्छे से बनाया मैंने। मैरून कलर का डार्क मैरून सूट है ये, और मतलब थोड़ा सा लाइट कलर दिख रहा है इसमें, बाकी ये डार्क मैरून सूट है, बहुत ही प्यारा। और इसमें ना ये सितारे का वर्क हो रखा है, वाइट सितारे लग रहे हैं, तो मतलब चमक रहा है, थोड़ा वीडियो में अलग सा लग रहा है ना। ये देखिए कितने प्यारे सितारे से ये चमक रहे हैं इसके। तो मैं ये ना उनके लिए लाई थी ना, बच्चों की बुआओं के लिए, तो एक ब्लैक कलर का वानी के लिए भी लाई थी, और फिर ये रेड सा मैंने अपने लिए ले लिया। मैंने कहा चल ये वाला मैं ले लेती हूँ, रेड वाला अच्छा लग रहा था मुझे बहुत। इसकी चुन्नी भी है, आपको दिखाती हूँ। तो गाइस इसकी ना ये वाली चुन्नी भी है नेट की, तो देखिए कैसा लगेगा ये सूट। तो आज ना सुबह से ही ऐसी बनी हुई हूँ मैं, कोई आया इसके पापा हैं पानी के, तो ये रहा मेरा सूट। देखिए अभी मैं गेट खोल के आती हूँ गाइस, वानी को छोड़ने गए थे ट्यूशन। और ये रहा दुपट्टा, नेट का दुपट्टा है ये, तो कैसा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और इस पे ना दुपट्टे पे लगाऊंगी मैं अस्तर लगा लेती हूँ या रेड कलर का प्लेन दुपट्टा, ये बहुत ही पतला है, ऐसे देखिए चुटिया उटिया सब दिखेगी, बाल वाल तो कोई फायदा ही नहीं है मुँह रखने का, बिल्कुल नहीं जमेगा। तो ना शादी ब्याह में तो चल जाता है, क्योंकि सब लोग अलग अलग रहते हैं, लेकिन ये आने जाने में एकदम से इंसान आमने सामने आते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। मम्मी के घर जाऊंगी तो पहन जाऊंगी इसको, उस दिन प्रीति के यहाँ जाऊंगी ना, तो रेड कलर का दुपट्टा है मेरा, वो वाला डाल जाऊंगी। इसके अंदर मैं सोच रही हूँ अस्तर लगा लूँ, हल्का वाला पतला अस्तर आता है ना, वो ला के अच्छा लगेगा दुपट्टा। अभी इंटरलॉक कराऊंगी इसको, पीछे से देखिए मैंने चुन्नटें भी दी हैं, फिटिंग अच्छी आती है ना चुन्नटों से। तो बानी का सूट सिलवाया था मैंने मन्नू के रोके के लिए, ब्लैक वाला 500 रुपये में सिला है, महंगे सिलते हैं बाहर से। और इसके भी इतने, मैं एक और सूट आ जाए घर में पहनने का 500-600 में, तो और इतने में सूट की सिलाई जाती है, तो मेरा तो बड़ा मन सा दुखी होता है। तो मैंने तो
जिस टाइम मैं कवारी थी ना, जब सिलाई सीखी थी ना, उस टाइम अलग सूट चलते थे, अब अलग चल रहे हैं। तो देखिए फिर भी ये है कि अगर हम फ़ोन में से देख लेते हैं क्या चल रहा है और बना लो। और मेरी बहन तो मुझसे भी ज़्यादा कारीगर है। ऐसा सूट ना इतने पसंद आए, मेरी भाभी ने भी बोला, छोटी वाली ने, और वानी की मौसी भी कह रही थी। तो इसकी मौसी के लिए तो मैं ब्लैक कलर का देखने गई थी, तो कह रहा ख़त्म हो गए और माल आएगा तो मैं देखता हूँ। ऐसा था ही नहीं उसकी दुकान पे। अब मतलब ये वो दुकान ऐसी है ना, निकलते रहते हैं, थोक की दुकान है, ख़त्म हो गए। तो इसको ना इंटरलॉक को दे आऊँगी, एकदम फिनिशिंग वाला बढ़िया सूट दूँगा। और बड़ी खुशी होती है फिर पहनने में, क्योंकि अपने हाथ की बनी थी, अपने हिसाब से बना लो। पड़ा रहता दुकान पे तो 10 बार पूछने जाती थी मैं पहले। सिंपल से सादा से घर में पहनने लाख को बना ही लेते हैं, पैक करके रख देते हैं। और बानी गई ट्यूशन, कनिष्का सो रही है, तो 4 बजे ये ट्यूशन जाएगी, वो उसे लेके आऊँगी। और इतने बना लेती हूँ दाल, तो शाम के मेरे फ्री हो जाऊँगी। 3 बज रहे हैं अभी, शाम के टाइम कनिष्का बानी को बैग दिला के लाऊँगी। और थोड़े से कपड़े मशीन में डाल देती हूँ, ये भी घूम जाएंगे। इनकी ड्रेस है, धोने के लिए डाल देती हूँ। ये पिंक कलर का वो तेरा धो दूँ क्या? एक ही दिन पहना, धोने के लिए डाल दिया, चलो पानी निकल जाएगा इसमें भी। ये किसका पजामा है? ये तुम्हारा पजामा कैसा है? तो भी हो देती हूँ, ये सारे धोने के लिए ले जाती हूँ। ये घूमते रहेंगे, मेरी दाल घूमती रहेगी। ये स्वेटर मैंने थोड़ी देर कोई पहनती हूँ, जब वॉक पे जाती हूँ ना सुबह सुबह पहन लेती हूँ। और अब तो ज़्यादा ही ठंड सी लग रही थी, मैंने कहा सुबह सुबह की वॉक ठंड को बंद करूँगी, दोपहर में जाया करूँगी। मैंने कहा शाम को जाया करूँगी। उल्टे कर करके पहन देते हैं, मैं संगवाती रहती हूँ। उल्टे करके कपड़े नहीं डालने चाहिए कभी भी, सीधे रखने चाहिए। चलिए, मेरे को कौन सा हाथ से धोने, मशीन में डाल आती हूँ। ये घूम जाएंगे, इतने दाल चढ़ा दूंगी, दाल बनती रहेगी। तो गैस यहाँ पे आई हैं मेरी बहन की बेटियाँ, उनके पापा को कुछ काम होगा, तो वो गए थे वानी के पापा के साथ और इनको छोड़ गए थे घर पे। तो यहाँ पे कनिष्का सो रही है, तो कनिष्का को जगा रही हैं। कनिष्का उठ ही नहीं रही है, इतनी गहरी नींद में सो रही है वो। तो ये देखिए इतनी प्यारी लगती हैं, तो इनको इधर आने का मौका चाहिए। इनके पापा को कुछ भी काम होगा, इधर से निकल के जाएंगे, तो ये कहेंगी हमें घर ले चलो, फटाफट से तैयार हो जाएंगी और हमारे घर पे आ जाएंगी। और दोनों की दोनों ना इसकी कनिष्का के बगैर अधूरी सी रहती हैं ये। तो कनिष्का उठ ही नहीं रही, पता नहीं इतनी गहरी नींद में सो रही है कि उसे आवाज़ भी नहीं आ रही। कनिष्का भी उठ जाती है, मतलब कि इनके साथ खेलने के लिए बड़ी हो रहती है वो भी। तो इनको नहलाएगी, इनकी चोटी बनाएगी, बड़ी खुश हो जाती है। और वानी गई हुई है अपने ट्यूशन, तो ये मेरे साथ क्या करेंगी बेचारी, तो मेरे साथ तो बोर ही हो जाती हैं। तो ये देख रही हैं कि कनिष्का दीदी तो उठी नहीं रही है, छोटी वाली तो ऊपर भी चढ़ के बैठ गई, तब भी नहीं उठ रही है, वो इतनी गहरी नींद में सो रही है। और आज उसने ट्यूशन भी नहीं गई है, अपना टाइम निकाल दिया है। तो मैंने कहा चलो। The next day. तो मैं बना रही हूँ पराठे। रात को जो दाल बची थी ना, उसको मैंने पराठों में गूंद लिया था। प्याज काट के 2-3 प्याज काटी मैंने, इतनी बड़ी बड़ी प्याज थी। और बच्चे स्कूल भी ले गए, मतलब बड़ी वाली गई है स्कूल, छोटी वाली तो आज गई नहीं, पता नहीं क्यों नहीं गई है, वो गई नहीं है। और सबको मैंने नाश्ता करा दिया है दाल के पराठे का, दाल के साथ में। और अब मैंने दवाई भी ले ली है, मैंने कहा चलो सारा काम मेरा खत्म हो गया। तो आज मतलब अपने घर से फ्री होगी, तो थोड़ी सा सोच रही हूँ बहन के घर चली जाती हूँ, मम्मी के घर जाऊँगी। क्योंकि मेरा बर्थडे था तो बच्चे आ नहीं पाए थे, और वो कल आए थे अपने पापा के साथ। तो एकदम आए, फिर कपड़े वपड़े धो रही थी, मैं काम कर रही थी, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं खिलाया। तो
तो अब मैं जाती हूँ बच्चों के पास, और केक तो नहीं, पेस्ट्री ले जाऊंगी मैं उनके लिए, और जो भी खाएंगे वो खिला दूंगी। तो अब उनके सर पे कोई है तो नहीं, मैं ही बड़ी हूँ, और यहाँ पे आसपास तो मैं जाती रहती हूँ देखने। ससुराल की तरफ से तो कोई सपोर्ट नहीं है किसी से भी। उनके जेठ हैं वैसे, लेकिन वो बाहर रहते हैं, और नंदे हैं वो भी मतलब अलीगढ़ के तरफ उनकी ससुराल है। तो इतनी दूर से फ़ोन आता है इतनी जल्दी जल्दी, और मैं बिल्कुल पास में हूँ तो मेरे को देखना होता है। और फिर ऐसा होता है हफ्ते में मेरा मन हो ही जाता है कि मैं बच्चों से मिल जाती हूँ। तो मैंने कहा पराठे बना लेती हूँ, दाल है, दाल के पराठे, ममता भी नाश्ता कर लेगी। वैसे भी बाबू से काम नहीं करने देता, उसने इतनी गंदी आदत डाली है। अभी कह रही थी मैंने नाश्ता नहीं करा है दीदी, तो मैंने कहा चलो पराठे बना लेती हूँ, चाय बना देगी उसके लिए, कर लेगी वो भी। कंचका मैंने उठा दिया अभी 10 बजे, 10 बजे तक मेरा सारा काम हो गया। सुबह जल्दी उठने का यही फायदा होता है। इधर से लगाती हूँ कैमरा जब बात करती हूँ आपसे। तो सुबह जल्दी उठने के ना बहुत सारे फायदे हैं, काम जल्दी हो जाता है। अब इस टाइम मेरा सारा काम हो चुका है, कपड़े भी उठ चुके हैं, सुखाए हैं ऊपर। और वानी गई है स्कूल, उसके पापा ले लेंगे उसको, ले आएंगे जाके। और पैदल पैदल मैं और कनिष्का निकल जाते हैं ममता के पास। और परिवार में ना काफ़ी सारी शादियाँ हैं, तो ताऊ जी की बेटी की भी शादी है मेरी ननद की, तो मैं अपना सूट बना रही थी। अब उसे पैंट रह गई है, सूट तो मैंने बना लिया, बाद में बनाऊंगी। आ जाऊंगी जल्दी, बानी आएंगी ना, जब तक आ जाऊंगी 1-2 घंटे में। अभी वहाँ जाने के बाद ना बच्चे आने नहीं देते हैं, मुँह बड़ी वाली लड़की है ना मुँह बनाती है, अभी जा रहे हो अभी आए हो। तो पराठे बनाने के लिए घी तो हमारे पास काफ़ी बचा है, हमने फंक्शन वो दादी जी की वो करी है तो सामान बचा है, मम्मी यहाँ भी दे गई हैं। तो पराठे तो ठंडों में तो बना के खिलाना। एक टाइम में एक क्या खटखट कर रही है कनिष्का है, एक टाइम में तो पराठे मैं इनको देती हूँ क्योंकि स्कूल जाते हैं ना, तो उस टाइम तो पराठे ले ही जाते हैं ये बच्चे। और ठंड में तो खूब पराठे मैं इनको डेली देती हूँ, कभी मेथी के, कभी बथुए के, कल आलू के खिलाए थे, कभी गोभी को कस लेती हूँ। प्याज ज़्यादा सी डाल दो ना, प्याज मेरा फेवरेट है। हो गया। और शुक्रवार को जाएंगे प्रीति के यहाँ, क्योंकि प्रीति की सासू माँ है ना, उनकी तैरावनी है और वो है हवन, तो हवन के टाइम तक ही जाएंगे, जल्दी ही जाएंगे, शुक्रवार को जाएंगे। आज बुधवार है ना, शुक्र को जाएंगे हम प्रीति के यहाँ, बीच वाली ननद के यहाँ पे। ऐसा लगा है, पहले ममता की सास खत्म हुई है, फिर दादी, मतलब कि 10-10 दिन हफ्ते के बीच में ही ममता की सास खत्म हुई थी ना, उसके 4-5 दिन बाद ही हमारी दादी। फिर अभी मतलब हफ्ता भर ही हुआ था, दादी की तेरावनी वगैरह हुई के 2-3 दिन बाद ही, मतलब मन्नू की सगाई थी ना, 2 तारीख की उसका वो था रोका, और 3 तारीख को प्रीति की सास खत्म हुई, 3 नवंबर को। तो मतलब ऐसा इतनी परेशानी सी आई क्या आ रही है, कहीं कुछ कहीं कुछ। और 2-3 बारी हुई आए प्रीति के यहाँ भी, मैं और मम्मी जाना पड़ता है, वो भी अकेले रह गए। ऐसे मेरी बहन अकेली रह गई ना, वैसे प्रीति भी अकेली रह गई। लेकिन प्रीति का ये है, उसकी नंद बहुत अच्छी है सपोर्ट में, नंदे अच्छी हैं उसकी, तो साथ खड़ी हैं। और ममता की कोई भी नहीं है, दिक्कत हो जाती है, उसकी नंदे अच्छी हैं प्रीति की। और
गुड़िया भाभी के साथ है, वहीं पड़ी हैं, कोई ड्यूटी नहीं जा रही कोई अपने, और जबकि बड़ी वाली तो ड्यूटी करती हैं और छोटी वाली अपने बच्चों चले गए उसकी बुआ के साथ, और वहीं है। यही होता है बड़ों का, देखो और बड़ी वाली बहन तो उनकी वहीं रहती है, तो वो तो बहुत ही सपोर्ट करती हैं उन लोगों को। तो गाइस बन गए मेरे पराठे। बड़े होने का ये है, सभी का ध्यान रखना पड़ता है बड़ा इंसान को। अब ये नहीं बड़े हो जाओ ऊँट की तरह लंबे, अब किसी का भी ध्यान ना रखो। मेरे कहने का मतलब ये है, अब हम बड़े हैं तो चारों तरफ यहाँ भी इसका उसका भी देखना, इसका भी देखना, और कितनी मतलब छोटे बड़े इनको मतलब छोटों की गलतियों को भी माफ़ करना होता है, बड़ा उसी को तो कहते हैं। और यूं ही बड़े हो जाओ वो नहीं, मतलब कि छोटे कितनी भी गलती करते हैं उसको भी माफ़ करना होता है। ये भी होता है बड़ा और बड़ा दिल। तो बड़ों को बड़े जब बनते हैं जब बड़ा दिल होता है, बड़ा दिल करते हैं, क्योंकि हम बड़े हैं, बस बड़े हैं। तो अब मेरा प्यार देखिए, मैं अपनी बहन को पराठे ले जाऊंगी बना के, तो ये होता है प्यार। और ये नहीं है कि बहन के लिए ही प्यार दिखा रही हूँ, अपनी नंद के घर भी 2-3 बार हुई आई हूँ और हवन वाले दिन भी जाऊंगी। तो ये रहे पराठे, अब ये ठंडे हो जाएंगे, फोल्ड करके कर लूँगी। तो एक बार और ये 2-4 बर्तन से धो दूँ मैं। तो वैसे यहाँ पे नाश्ता बनाने के बाद मैं बर्तनों को वॉश कर दूँगी। तो ये 1-2 बर्तन होते हैं ना तो मुझे अच्छे नहीं लगते, 1-2 हो जाते हैं, मैं ढेर नहीं लगाती, तो मैं फटाफट से अपने बर्तनों को धो दूँगी। तो मेरा 1-1 मिनट पे ऐसा होता है, मेरा हाथ ही नहीं सूखता, मैं कुछ भी कर रही हूँ किचन में, इधर से काम करा मैंने, काम ख़त्म हुआ फिर अपने बर्तन धो दूँगी। मम्मा के घर जा रही हूँ, वहाँ चल के आपसे मिलती हूँ, बच्चों को दिखाऊंगी। चाबी मम्मी को दादी को दे देंगे, है ना, तेरे पापा बाहर है, पानी को लाएंगे ना। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। गाइस हम जा रहे हैं मौसी के घर अपनी, और अभी हम हैं रास्ते में, और थोड़ी देर बैठ के ही हम आ जाएंगे क्योंकि मेरी बहन का टाइम हो गया। तो गाइस यहाँ पे आ गई हूँ मैं ममता के घर बच्चों से मिलने के लिए, और ये देखिए छोटी कितनी प्यारी लग रही है। तो इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं। बच्चों के साथ हमने खूब मस्ती करी है। राम राम, राधे राधे, जय श्री महाकाल, बाय बाय दोस्तों।